जीवन इतना आसान नहीं कि जितना हम सोचते हैं, लेकिन जीवन इतना कठिन भी नहीं है कि जितना हम सोच के रख लेते हैं। इसलिए हमें मेहनत करते ही रहना चाहिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 5 बजे होने के बाद मैं आ जाती हूँ छत पे मेडिटेशन करने के लिए। क्योंकि मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? मेडिटेशन के भी बहुत से फ़ायदे हैं। जब भी आप मेडिटेशन करो तो मन जो भी हलचल होता है, मन शांत नहीं रहता है, वो शांत रहने लगता है और पढ़ाई में ध्यान भी लगता है। तो मैं लेके बैठती हूँ कैलकुलेशन की बुक, जिससे मैं कैलकुलेशन करती हूँ मैथ में स्पीड बढ़ाने के लिए। उसके बाद मैं लेके बैठती हूँ अपने जीके के नोट्स, और जो भी मैंने नोट्स तैयार किया है उसका रिवीजन करती हूँ मॉर्निंग के टाइम में। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में जो भी कुछ रिवीजन करो जल्दी याद हो जाता है। इसलिए मैं रिवीजन करने के बाद आ जाती हूँ अपने घर के कामों में। क्योंकि आज मेरे स्कूल की छुट्टी थी तो इसलिए मैं अपने कामों को ख़त्म कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं वेजिटेबल कट करती हूँ। सब्जी कट करने के बाद मैं चावल साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि आज है नवमी का त्यौहार, इसलिए मतलब आज नवरात्र का लास्ट डे था, तो इसलिए छुट्टी थी स्कूल की। तो फिर मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि आज मम्मी और दीदी का फास्ट था तो इसलिए मुझे ही काम करना था। तो अभी चाय बना रही थी, उसके बाद इधर मूंगफली फ्राई की। उसके बाद मैं अपने लिए खाना बनाई और अपनी छोटी सिस्टर के लिए। उसके बाद मैंने सारा काम खत्म करने के बाद 2 बज गए। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस लगाती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करती हूँ। तो वैसे तो मैं मॉक टेस्ट RWA पे दे ही देती हूँ, मॉक टेस्ट देती हूँ, लेकिन इस टाइम मैंने रोक दिया है मॉक टेस्ट देना। क्योंकि जब मेरा सिलेबस कवर हो जाता है तो मैं मॉक टेस्ट देती। लेकिन आज मैं दिखाऊंगी आपको कि वो ऐसी बुक है, मतलब मैंने दिल्ली पुलिस के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लिया है, जिसमें 20 जो कि 10 सालों का जो भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज मैं वही आपको बुक में दिखाऊंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बेस पे तैयारी करोगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है 100% बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए मैं इस बुक को पहले आपको मैं दिखाऊंगी एक एक पेज करके। मतलब इसमें जो भी है सेट है, प्रैक्टिस सेट है, मतलब जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं 10 वर्षों में, मतलब 10 सालों में, उसका प्रैक्टिस सेट मेरे पास है, प्रैक्टिस सेट है। तो उसी में आपको मैं दिखाती हूँ क्वेश्चन करके, एक एक क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। तो अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट यूज़, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम रह चुका है। क्योंकि जल्दी फॉर्म आएगा, वैकेंसी भी जल्दी आ जाएगी और हम लोग को फॉर्म अप्लाई भी करना है। तो इसलिए अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करते रहिए। हमारे पास SSC दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट की बुक, और देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो इसलिए ये देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की, एग्जेक्टिव पुरुष या महिला सबके लिए है ये बुक। अभी मैं आपको स्टार्टिंग से इसका एक एक पोर्शन दिखा रही हूँ। वैसे आप ये वाला देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे 10 तक प्रैक्टिस सेट दिया है, 10 प्रैक्टिस सेट दिया है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको समझाने के लिए सिलेबस दिया है कि कौन कौन से सिलेबस क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहाँ से देख सकते हैं जीके के सबसे पहले क्वेश्चन किस पे आ रहे हैं, जीके का जनरल का। और देख सकते हैं ये एक एक क्वेश्चन, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक एक क्वेश्चन जो कि आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया है ना, तो इसका जो भी क्वेश्चन है आप सभी इसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर चाहें तो आप सब नोट्स भी बना सकते हैं। देख सकते हैं इतने टफ भी क्वेश्चन है, मतलब टफ तो जीके के क्वेश्चन होते ही हैं, क्योंकि जीके में कहीं से भी दे दिया जाता है। तो ये जो आपके क्वेश्चन देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जीके का पोर्शन अभी चल रहा है। तो जीके के पोर्शन के बाद ये सब देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका रीजनिंग का स्टार्ट हो रहा है। तो रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के साथ साथ ये सारे प्रैक्टिस सेट हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये मैथ्स के कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। मतलब जितने 10 मैथ के क्वेश्चन आते हैं उसके बेस पे 10 या 15 आते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आंसर सीट भी है। तो यहाँ से आंसर सीट, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ से आंसर भी देख सकते हैं। तो ये जो हमारा सोल्यूशन है, आपका जो भी जीके का क्वेश्चन है उसका भी सोल्यूशन दिया हुआ है। तो चाहे तो इस बेस पे आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो आप सब भी अपना नोट्स तैयार करते रहिए। वैसे तो मैं इसको ज़रूर एक बार पढ़ूंगी भी, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन, जब प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, लगाने के बाद इस क्वेश्चन को पढ़ना भी जरूरी है। क्योंकि ऐसा होता है कि सुना है कई बार कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आ जाते हैं एग्जाम में। तो जीके के जो भी क्वेश्चन है उसको मैं रेडी कर लूँगी, बाकी रीजनिंग मैथ है उसको तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको सारी बुक के सिलेबस दिखा रही हूँ, मतलब जितने प्रैक्टिस सेट है क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये सोल्यूशन यहाँ पर भी दिया है प्रैक्टिस सेट 2 का। तो दोस्तों, मैं इसी बुक से प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ। तो आप सब भी चाहे तो ये बुक ले सकते हैं, मतलब किसी भी नॉर्मल दुकान पे, यहाँ पे मतलब जैसे जहाँ पे बुक हो, स्टेशनरी पे जगह पे भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आज का मैं अपना टारगेट स्टार्ट करती। तो मैं अपनी टारगेट की शुरुआत अपने जीके के बुक से करती हूँ। लूसेंट का बुक जो कि है, मैं उसी से रिवीजन, मतलब अपना जो भी स्टडी होता है उसको कंप्लीट करती हूँ और ऑनलाइन क्लास भी ले लेती हूँ।
दोस्तों चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं अभी अपने जीके पे किस पोर्शन पे हूँ। तो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वही भी है भारतीय अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे मैंने रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ लिया है। रिजर्व बैंक की स्थापना जो कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, उसकी राष्ट्रीयकरण भी 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ को मैंने हाईलाइट करते आई हूँ। तो देख सकते हैं इधर भी मैंने पढ़ा है, जो भी वो भी हाईलाइट किया है, जो कि मेरे मतलब मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है जो चीज़, उसको हाईलाइट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि समझने के लिए जब भी आपका ये हाईलाइट कर लोगे तो आपका जो भी नज़र है, ध्यान है, उस पे जाएगा और आप जब भी इसको पढ़ लोगे, रिवीजन करोगे तो उतना ही ईजी रहेगा। तो अभी हमारा जो कि मैंने अपना यहाँ तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मतलब मैंने यहाँ तक आज कंप्लीट किया अपना टारगेट। और बजट अभी हमारा चल रहा है, तो बजट का ये वाला पोर्शन मैं कल से कंप्लीट करूँगी, क्योंकि अभी मुझे अपना दूसरा सब्जेक्ट भी देखना है। तो इसलिए मैं अभी यहाँ तक का अपना टारगेट कंप्लीट कर ली हूँ। ऑनलाइन क्लास लेने के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है। तो जब भी मैं ऑनलाइन क्लास ले लेती हूँ, रीजनिंग की अभी मेरी क्लास चल रही थी, तो मैंने ऑनलाइन क्लास ले लिया था, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी। तो जब भी आप ऑनलाइन क्लास लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस किया कीजिए अपने आप से। फिर शाम का टाइम हो गया था, तो मम्मी कढ़ाई चढ़ा रही थी, मतलब पूजा चढ़ाने जाना था, तो इसलिए प्रसाद बना रही थी। प्रसाद तैयार करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर पे गए थे मम्मी पूजा चढ़ाने के लिए। फिर आती हैं घर पे भी पूजा चढ़ाती हैं। और पूजा आज हमारे वहाँ पूजा चढ़ रहा था, फिर कल भी चढ़ेगा। तो आज का पूजा हमारी मम्मी कर लेती हैं कंप्लीट, और फिर मैं अपना लेके बैठती हूँ टारगेट। तो मैथ का मैं अपना टारगेट कंप्लीट करती हूँ। मैथ में मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जब भी मैं ऑनलाइन क्लास ले लेती हूँ मैथ की या किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसको मैं खुद से प्रैक्टिस भी करती हूँ। सेल्फ स्टडी भी उतना ही ज़रूरी है। तो अभी मैं लेके बैठती हूँ अपना कंप्यूटर का नोट्स और इसको रिवाइज करती हूँ। तो आज का मेरा टारगेट बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नए टारगेट के साथ। राधे राधे।